नमस्ते दोस्त, फाइनेंस इज जोन चैनल पर आपका स्वागत है। आपने हमारी पिछली वीडियो 8 वेतन आयोग में सैलरी क्या होगी पर खूब प्यार दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो पर भी उतना ही प्यार दिखाएंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अभी जाकर देखिए कि कैसे डिटेल और पूरी कैलकुलेशन के साथ समझाया गया है 8वां वेतन आयोग। हाल ही में 1 फरवरी 2025 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 प्रस्तुत किया है। आज की इस वीडियो में हम बजट के कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर सुधार पर। बजट 2025 के अनुसार अब 12 लाख की मूल इनकम कर मुक्त होगी, यानी उस पर 0 टैक्स होगा। वर्तमान सरकार न्यू टैक्स रिजीम को जनता के लिए मूल टैक्स रिजीम बनाना चाहती है, इसलिए हर बजट के साथ न्यू टैक्स रिजीम में कुछ प्रभावी बदलाव कर रही है और पुराने टैक्स रिजीम में बदलाव नहीं कर रही है। पिछले बजट के अनुसार न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब और बजट 2025 के अनुसार न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब जो है वो ये है। अब आप इन टैक्स स्लैब को देखोगे तो ये पता चलता है कि टैक्स स्लैब में बदलाव तो हुआ है, पर 12 लाख की इनकम पर तो 10% का टैक्स है। फिर 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे? तो अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपका टैक्स तो टैक्स स्लैब के हिसाब से बनेगा, पर सरकार आपको टैक्स में बेनिफिट दे देगी जो टैक्स रिबेट के तौर पर आपको वापस मिल जाएंगे और आपका इफेक्टिव टैक्स जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसको 75,000 का स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन मिलता है, तो उसकी 12,75,000 तक की सैलरी टैक्स फ्री हो जाती है। यानी 12,75,000 तक के कमाने वाले इंसान को 0 टैक्स देना पड़ेगा। अब सोचिए यदि किसी इंसान की सैलरी 12.75 लाख से 1,000 रुपए ज्यादा हो तो, यानी कि 12.76 लाख हो तो, यदि किसी इंसान की सैलरी 12.76 लाख हो तो न्यू टैक्स रिजीम में वर्तमान टैक्स स्लैब के अनुसार उसका टैक्स बनेगा 71,400 रुपीज। ये तो अनफेयर है ना यार, कि 12.75 लाख कमाने वाले का टैक्स 0 और 12.76 लाख कमाने वाले को जो कि सिर्फ 1,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है उसको इतना टैक्स देना पड़ रहा है। सरकार इतनी भी नेग्लेक्टेबल नहीं है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने एक नया टर्म दिया है, मार्जिनल टैक्स रिलीफ। इसमें सरकार 12.75 लाख से 62,000 तक की एक्स्ट्रा इनकम को पेनल्टी के तौर पर लेकर टैक्स को 0 कर देगी। यह थी सरकार की टैक्स में सुधार। बजट 2025 में टैक्स में सुधार के साथ साथ सरकार ने TDS और TCS में भी सुधार किया है। साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने के समय में भी बदलाव किया है। बजट 2025 में दूसरा जो सबसे मुख्य पॉइंट लिया गया है वो है एग्रीकल्चर पर 2025 के बजट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत किसानों और मछुआरों को 5 लाख तक का अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा और मखाना उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी। बजट 2025 में जो तीसरा सबसे मुख्य बिंदु लिया गया है वो है समावेशी विकास के लिए कदम। समावेशी विकास में गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएगी जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फाइनेंस इज ऑन वेयर लर्निंग मेक्स मनी। बाय।